आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट का नाम है आत्मविश्वास। क्या नाम है? आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज हम देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज में हमको क्या क्या करने के लिए दिया गया है बच्चों। ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया है ना। इससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है, इससे हमें पता होता है कि हमें जो है अपना आत्मविश्वास कैसे होना चाहिए। कोई भी काम हो, है ना, हमें डरना नहीं चाहिए। सबसे पहला अभ्यास है, तो उसमें जो है आपके जो है शब्द अर्थ दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर विस्तार से, है ना, और व्याख्या करनी है, और उसके बाद भाव स्पष्ट करना है, फिर भाषा अध्ययन है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपके जो है शब्दार्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो शब्दार्थ को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य मतलब होती है बदनसीबी या भाग्यहीनता। ठीक है, तो प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करके आप जो शब्दार्थ है इसके नोट कर लें। ठीक है, ये शब्दार्थ आपको दिख रहे होंगे। आत्महीनता, एकाग्रता, क्षमता, विश्वविख्यात, तल्लीनता। तो इसको जो शब्दार्थ हैं इसको आप वीडियो को पॉज करके इजीली नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर में क्या पूछा गया है? सबसे पहले बाली को क्या वरदान प्राप्त था? ठीक है, देखो, बाली को यह वरदान प्राप्त था कि बाली के सामने बाली की आदि शक्ति अपने में खींचने की जो शक्ति थी उसको थी। ठीक है, कि उसके सामने जो भी आ जाता था उसकी आदि शक्ति बाली में आ जाती थी। ठीक है, तो बाली को सामने वाले की आदि ताकत अपने में खींचने की शक्ति का वरदान प्राप्त था। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो भैया जो बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आकर लड़ता उसकी आदि शक्ति बाली में आ जाती, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। ठीक है, तो इतना ही हमको इसको लिखना है। अगला है कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया है? तो भैया जो कृष्ण जी है ना, उन्होंने महाभारत में सर्वोत्तम काम यह किया है कि उन्होंने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। किससे? आत्मविश्वास से। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 में विस्तार से लिखना है आपको, बड़ा लिखना है विस्तार से। देखो, सामने वाले की आदि ताकत अपने आप में खींचने की शक्ति हम सब में है। कैसे? देखो, बाली के समान हम सब में सामने वाले की आदि ताकत खींच लेने की शक्ति है। कैसे? वह शक्ति आत्मविश्वास की है। किसकी? आत्मविश्वास लिखा है इधर। ठीक है, आत्मविश्वास। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। हमारी विडंबना यह है कि हम उसे कभी उपयोग नहीं करते और हम विरोधी हमें पीटते रहते हैं। ठीक है, हम उस पीटने को अनिवार्य समझते रहते हुए पीटते रहते हैं। हम अपने आत्मविश्वास को जागृत करके हम अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और हमें उस आत्मविश्वास का भरपूर उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया कि हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या कहना चाहता है। जो लेखक जो है हेलन केलर का उदाहरण देकर हमसे क्या बोलना चाहता है? तो इतना पूरा आपको नहीं लिखना है, मैं जितना बताऊंगा उतना लिखना है। हेलन केलर जन्म से अंधी बहरी है। वह एक महान विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात है। लेखक उनका उदाहरण देकर हमें यह समझाना चाहता है कि अंधी बहरी होने के बावजूद उनमें अटूट विश्वास था। वह किसी भी परिस्थिति में नहीं घबराती थी। वह हमेशा कहती थी कि सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा जरूर खुल जाता है। तो देखो, यहाँ से लिखना है लेखक से यहाँ तक। ठीक है, खुल जाता है। ठीक है, खुल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है, किसी महापुरुष का उदाहरण देकर बताइए। तो देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएएस की परीक्षा में बैठे तो अंग्रेज ने बिजली से चलते हुए पंखे की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? तो सुभाष बाबू ने तुरंत पंखा बंद करके कहा, जी हाँ, सुगमता से गिनी जा सकती हैं। परीक्षक प्रसन्न हुए, उन्होंने एक कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछी कि क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी हाँ, यह जो है इस तरह पास हो सकता है। यह है अटूट विश्वास। यदि सुभाष चंद्र बोस में आत्मविश्वास नहीं होता तो वह घबरा जाते, उटपटांग जवाब दे देते। इस तरह हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। नीचे लिखे गद्यांशों को प्रसंग देते हुए उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो जो लोग हमारे हमेशा उतार की ही बात करते हैं, वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गालियां देती हैं। ये जो है आपका पाठ के प्रारंभ में गद्यांश नंबर 8 है ना, गद्यांश नंबर 8 उसको देखें, आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, पाठ में जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपने बल तोले बिना ही उससे अपनी शक्तिशाली मान लेते हैं। तो ये गद्यांश का जो पाठ के प्रारंभ में गद्यांश नंबर 2 है ना, पैराग्राफ, उसको देखें। ठीक है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to... अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है? भाव स्पष्ट करना है। तो सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा है। तो इसका भावार्थ क्या है कि हमें हर कार्य आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सब खुल देखिए। हाँ देखो, हमें हर कार्य कैसा करना चाहिए? आत्मविश्वास से। या कार्य के प्रति संदेह है तो उस कार्य में सफलता मिलना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। यदि हमें उस कार्य के प्रति संदेह है कि हमसे होगा कि नहीं, तो वो काम हमसे फिर नहीं होता है। ठीक है, तो उसके प्रति बिल्कुल सीरियस रहिए, क्योंकि किसी कार्य की सफलता उसमें नहीं प्रयास में देखी जा सकती है। तो आप यहाँ से लेकर और इसको यहाँ तक लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हम अपनी सोच के कारण ही सफल और असफल होते हैं। तो देखो, इसका आपको पूरा लिखना है। हमारी सोच ही सफलता असफलता की जननी है। यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो यह सफलता का परिचायक है, और यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो यह भी निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। हमें आत्मविश्वास हो तो हम विरोधी को भी आत्महीन कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर है, पूरा लिखना है आपको। आत्मविश्वास की कमी के कारण ही हम अपने विरोधी को शक्तिशाली मान लेते हैं और यही भावना हमारी शक्ति का आधा कर देती है। यदि इसके विपरीत हमें आत्मविश्वास होता
अपने विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी सत्ता अपनी में खींच सकते हैं। इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलते हैं भाषा अध्ययन पर। भाषा अध्ययन में क्या क्या शुद्ध उच्चारण करना है, तो इनका आप उच्चारण जरूर करें, मैं कर देता हूँ। दुर्भाग्य, शक्तिशाली, आत्महीन, सर्वोत्तम, निश्चित और हतोत्साही हो। ठीक है, आप भी इसको जरूर पढ़ें। अगला है जीवन में उतराव भी हैं, चढ़ाव भी हैं। इस वाक्य में उतराव चढ़ाव परस्पर विलोम शब्द है। इसी प्रकार एक ही वाक्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो देखो, इसका सही आंसर है भला बुरा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप। मनुष्य के भले और बुरे की पहचान विपत्ति काल में ही होती है। दातक, दाता याचक, तो ईश्वर दाता है और सभी भक्त याचक हैं। ठीक है, सपूत कपूत, तो देखो राम गोपाल के दो बेटे हैं, एक सपूत है तो दूसरा कपूत है। इस तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखिए और भी कुछ उदाहरण जो हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसको भी आप नोट कर लें। ठीक है, क्या है, तो निश्चित, अनिश्चित, भाग्यवान, भाग्यहीन, पाप, पुण्य। ठीक है, सुख दुख। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर हिंदी मानक शब्द लिखिए। देखो हिंदी मानक शब्द लिखना है, तो देखो ताकत जो है ना वो हिंदी शब्द है, उसका बल इसके सामने लिख दें। विजिटिंग कार्ड मतलब पहचान पत्र। ठीक है, इशारा यानी संकेत, और मर्सिया मतलब शोक गीत। ठीक है, शोक गीत या मातम गीत। निम्नलिखित में प्रत्यय, उपसर्ग और पहचान अलग अलग लिखिए। तल्लीनता, देखो तल्लीनता में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय है तल्लीनता में तत्, उपसर्ग होता है आगे और प्रत्यय होता है पीछे। तल्लीनता में क्या है, उपसर्ग है जो आगे है। ठीक है, दुर्भाग्य में उपसर्ग है जो दुर आगे लिखा हुआ है। ठीक है, अभागा में आ है उपसर्ग जो आगे लिखा हुआ है। शक्तिशाली में शाली जो है प्रत्यय है पीछे लिखा हुआ है। कायरता में ता, एकाग्रता में ता, और खंडिता में इत। ठीक है, खंडित। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समासिक पदों का समास विग्रह करते हुए उनमें निहित समास पहचान कर लिखिए। तो आत्मविश्वास में कौन सा समास है, सकते हैं कि आत्मविश्वास में कौन समास तत्पुरुष समास है, उसका विग्रह करेंगे तो आत्म पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास। कूड़ा घर में तत्पुरुष समास है, कूड़े का घर। खंडक खाइयों में खंडक और खाइयों द्वंद्व समास है। ठीक है, शक्तिहीन में शक्ति से हीन तत्पुरुष समास है। यथापूर्व में पूर्व के अनुसार अव्ययी भाव समास है। और विश्वविख्यात में विश्व में विख्यात तत्पुरुष समास है। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर इसके सॉल्व करना है, आंसर देना है। तो बच्चों इस गद्यांश को पढ़कर आप इसके आंसर जरूर दें। चलते हैं, मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर। जो भी आपके डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं, टेक केयर।